हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो भी स्टूडेंट अभी क्लास 9th 8th 10th में है, बिकॉज 2026 से क्या होने वाला है इंडिया में, सीबीएसई ने लेटेस्ट ही डिसाइड किया है कि अब 2 बोर्ड सिस्टम है। तो बात करते हैं जो अभी रिसेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो सीबीएसई ने रिलीज किया है। तो अभी आप देखोगे दैट 2 बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10 2026 से सीबीएसई ने डिसाइड कर लिया है कि अब क्या होंगे, क्लास 10th के 2 बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। राइट, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखते हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन से स्टूडेंट 2 बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। तो अभी आप देखोगे क्यों किया है, बिकॉज ऑब्वियसली आपने देखा होगा 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक पार्ट था कि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि प्रेशर नहीं होना चाहिए स्टूडेंट पे, है ना, कि एक बार एग्जाम दिए, अच्छे नहीं हुए, तो यू हैव नाउ करेक्शन विंडो कि हाँ हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, हम करेक्ट कर सकते हैं, है ना, सिर्फ एक बोर्ड से। क्योंकि 10th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 10th क्लास के बेसिस पे ही आपका स्ट्रीम सिलेक्शन होता है ना। अभी भी आप देखोगे मल्टीपल स्कूल्स में क्या क्राइटेरिया है कि आपके जो 10th क्लास में मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे ही आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने होंगे। राइट, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है कि यहां पर आपका 2 ओकेजन्स में आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हो। राइट, ये आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है पढ़ाई की, है ना। सपोज करो हमारा एक बार का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, आपको नेक्स्ट मौका देता है। राइट, प्रेशर नहीं लेना है अब, सो कॉल्ड कि बोर्ड्स प्रेशर है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बोर्ड प्रेशर फ्रॉम नाउ ऑन फॉर स्पेसिफिकली फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो सीबीएसई ने एनईपी पॉलिसी में ये इंश्योर किया है। अब बात करते हैं कि क्या है आपकी बोर्ड स्कीम, क्या रहेगी। तो स्कीम फॉर 2 बोर्ड एग्जामिनेशन, तो जो बेसिक जनरल बातें हैं वो डिस्कस करते हैं। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट टू अपीयर फॉर द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। तो जो बोर्ड के 2 एग्जामिनेशन है, जो फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे क्लास 10th के, उसमें तो सबको ही अपीयर होना है, वो मैंडेटरी है। अब सपोज करो मुझे मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, मैं उसमें इंप्रूव करना चाहता हूं, तो इसमें रूल ये है, ऑल पास एंड एलिजिबल स्टूडेंट विल अलाउड टू इंप्रूव फॉर देयर परफॉर्मेंसेज इन 3 सब्जेक्ट। तो आप 3 सब्जेक्ट्स का इंप्रूवमेंट डाल सकते हो। तो उसमें साइंस के हैं सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस और लैंग्वेज है। राइट, अगर आप इन 3 सब्जेक्ट में पहले अपीयर नहीं हुए हो, इफ द स्टूडेंट हैज नॉट अपीयर्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन, जो पहला एग्जामिनेशन होगा, तो ऑब्वियसली आप को अलाउ नहीं किया जाएगा सेकंड एग्जामिनेशन में अपीयर करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा, एक तरीके से आप समझ सकते हो स्टूडेंट के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने स्टूडेंट्स से, हम जब बात करता हूं मैं, तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अभी क्लास 8th है 9th है, वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हम ये वाला सब्जेक्ट छोड़ देंगे, है ना, हम ये वाला सब्जेक्ट, वी आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट सब्जेक्ट। तो ये आपको मौका देता है कि क्लास 10th में आप सारे सब्जेक्ट को एक तरीके से एक्सप्लोर करो। लैंग्वेज के सब्जेक्ट हो, ह्यूमैनिटी सोशल साइंस के सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो, साइंस हो, तो आप पूरा एक्सप्लोर करो। उसके बाद आप डिसाइड करो कि हाँ ठीक है, दिस सब्जेक्ट ये मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। राइट, एंड इन दैट आईएमएस भी आपको अपॉर्चुनिटी देता है ना। आईएमएस भी आपको हेल्प करता है फॉर द स्ट्रीम सिलेक्शन, क्योंकि स्ट्रीम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टुडेज टाइम। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो फ्यूचरिस्टिक कोर्सेज आ रहे हैं, मल्टीपल कोर्सेज आ रहे हैं, तो कौन से कोर्स के लिए क्या सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्या सब्जेक्ट कंपलसरी है। सो ये आपको इस पर्टिकुलर स्कीम से ये फायदा होगा। लेकिन याद रखना है, ये अभी सीबीएसई ने करा है ना। और भी इंडिया में बोर्ड्स होते हैं, है ना, इंडिया इज नॉट सीबीएसई, इंडिया में मल्टीपल बोर्ड्स हैं। राइट, तो अभी वहां पर वही सिस्टम चलेगा। सीबीएसई ने अपना 2 बोर्ड कर दिया है। राइट, तो आपको ये समझना होगा। राइट, उसके अलावा जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा, राइट, अभी थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसमें। जो स्कीम में जो मेजर स्केड्यूलिंग है कि कौन सा एग्जाम कब होने वाला है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं सबसे पहले। दैट जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा, तो जैसा मैंने बोला फर्स्ट एग्जामिनेशन तो मैंडेटरी है सबके लिए। राइट, सो फर्स्ट एग्जामिनेशन तो फ्रेश स्टूडेंट होना चाहिए वो क्लास 10th का। राइट, फर्स्ट एग्जामिनेशन जनरली हर एक बच्चा अपीयर करेगा, मैंडेटरी है, तो फ्रेश स्टूडेंट ही होगा क्लास 10th का। सेकेंड चांस कंपार्टमेंट को मिलेगा, है ना, कंपार्टमेंट आ गई सपोज करो तो आपको चांस मिलेगा। एसेंशियल रिपीटर ऑफ प्रीवियस ईयर, या फिर कोई बच्चा इंप्रूवमेंट करना चाहता है, जैसे मेरी परसेंटेज आई, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट परसेंटेज, मैं इंप्रूव करना चाहता हूं, तो मेरे पास वो मौका मिलेगा। ठीक है, जो बच्चे सेकेंड
एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन कौन से बच्चे हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो ऑब्वियसली जो इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं मेजर 3 सब्जेक्ट में वो कर सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड चांस कंपार्टमेंट वाले बच्चे कर सकते हैं। हो सकता है आपकी कंपार्टमेंट भी हो और आप इंप्रूवमेंट भी करना चाहते हो, वो अपीयर कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया सेट करा है सीबीएसई ने कि आप सेकेंड एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हो, राइट। तो जो 2 बोर्ड्स हैं और उसमें बेस्ट ऑफ द स्कोर आपका काउंट होगा, जो भी 2 बोर्ड्स होंगे। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। उसके अलावा सिलेबस क्या रहेगा? क्या सिलेबस में कुछ चेंज आएगा? जैसे मल्टीपल एग्जाम है, 2 बार एग्जाम हो रहा है, तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। इन बोथ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द फुल सिलेबस। जो पूरे साल का फुल सिलेबस है वही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 एग्जाम हो रहे हैं तो एक बार हाफ ईयरली वाला पार्ट आ गया, सेकेंड हाफ आ गया, नो। फुल ईयर का जो सिलेबस है वही आपका यहां पर कंसीडर होगा। दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये लग रहा है ना 2 बोर्ड हो गए हैं तो अब हमें आधा आधा हम अपीयर करेंगे और बेस्ट ऑफ द स्कोर हमारा काउंट होगा। नहीं, सिलेबस विल बी कंप्लीट, जो कंप्लीट ईयर का सिलेबस है, राइट। तो कुछ टेंटेटिव इन्होंने बताया है कि फुल सिलेबस होगा। स्कीम ऑफ द स्टडीज एंड द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी रिमेन सेम। जो स्कीम है वो सेम रहेगी दोनों एग्जामिनेशन में, है ना। जैसे जो ब्लूप्रिंट होता है बेसिकली बोर्ड्स में जो फॉलो होता है वो सेम रहेगा, यू नो। मार्किंग स्कीम सेम रहेगी, पासिंग परसेंटेज सेम रहेगी, उसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, राइट। रिजल्ट डिक्लेरेशन, रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट विल डिक्लेयर एज पर द एग्जामिनेशन बाय लॉ, राइट। तो जो फर्स्ट रिजल्ट होगा, रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल डिक्लेयर एट द मंथ ऑफ अप्रैल। तो मंथ ऑफ अप्रैल में जनरली आपने देखा होगा मई में तो रिजल्ट आता ही है अभी भी, है ना, बोर्ड्स का। तो मंथ ऑफ अप्रैल में क्या होगा, 10th का आपका रिजल्ट जैसे आता है वो आ जाया करेगा, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जो कि काफी टाइम से न्यूज में चल रहा था कि 2 एग्जाम होने हैं, 2 एग्जाम होने हैं। तो फाइनली सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया है दैट यस, फ्रॉम 2026 ऑनवर्ड्स देयर विल बी 2 एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th। तो जो भी स्टूडेंट हैं, दोज हु आर न्यू टू आईएमएस, तो एज आई टोल्ड यू कि आईएमएस आपको हेल्प करता है फॉर द स्ट्रीम सिलेक्शन ऑल्सो। जो क्लास 10 के बाद आपको स्ट्रीम सिलेक्शन करनी होती है, तो फॉर दैट आईएमएस इज देयर। तो दिस इज अ वेरी गुड मूव बाय सीबीएसई, ताकि स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी मिले, बोर्ड्स का प्रेशर ना फील करे। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि 10th क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है जिसमें हम सारे सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। 10th के बाद हम थोड़े स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, है ना। अगर मैं पीसीएम स्टूडेंट हूं तो मैं सिर्फ पीसीएम पर फोकस करूंगा, मैं ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट हूं मैं ह्यूमैनिटीज पे फोकस करूंगा, राइट। जो भी हम सब्जेक्ट लेंगे, पर 10th आपको मौका देता है टू एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट, टू एक्सप्लोर कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए है। और अब सीबीएसई तो आपको 2 बार वो मौका दे रहा है दैट यू कैन ट्राई दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आपको लगता है इट इज ऑफ योर इंटरेस्ट, यू कैन गो फॉरवर्ड, राइट। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।